Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जब सुधारने की कला, तो हम प्रार्थनाओं के ऊपर बात आलोचना कर रहे थे। तो भक्ति मार्ग कृपा की रास्ता है। हम कृपा की जांचना करने के लिए हम प्रार्थनाओं करेंगे, प्रणाम करेंगे समस्त वैष्णव जनों की, और हम भक्ति में बाधा जैसे दूर हो जाए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। विघ्न विनाशम हमारे गोस्वामी श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई करी चरण बंदन जा होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। हम प्रार्थना करेंगे प्रेम प्रदाता नृसिंहदेव से, और हम प्रार्थनाएं करेंगे अपराध विनाशक दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को। चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लइते प्रेम देन बहे अश्रुधार। तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमनुदो। दोनों भाइयों से हम प्रार्थना करेंगे, और हमने जिससे हमारे अपराध कट जाए, नाम अपराध पूरी तरह नष्ट हो जाए। अब हम उच्चारण करते हैं पंचतत्व मंत्र। पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। 5 अवतार हैं कृष्ण की। इनमें से जिस प्रकार प्रत्येक जीव को इस जगत में आश्रय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को भक्ति साधन करने हेतु तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं कि गुरु की आशीष तथा आश्रय के बिना भक्ति साधन आरंभ भी नहीं हो सकता। वे भक्ति के 64 अंग में गुरुपाद आश्रय के प्रथम स्थान देते। स्वरूप दामोदर के कर्चा के अनुसार, जो चैतन्य महाप्रभु के मित्र तथा सेक्रेटरी थे, पंचतत्व का प्रत्येक सदस्य एक विशेष प्रकार के आश्रय के मूर्तिमान स्वरूप है। ये 5 जन हैं, तो 5 जन एक एक आश्रय के मूर्तिमान स्वरूप है ना। सच्चे भक्त पंचतत्व के प्रत्येक सदस्य के पास विनम्रता पूर्वक जाकर उनकी कृपा एवं आश्रय की भिक्षा मांगेंगे, ताकि वे भक्ति में उन्नति कर सके और रसराज महाभाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का परम आश्रय प्राप्त कर सके। तो ये 5 जन आश्रय तत्व है यहाँ पर। जैसे आश्रय की जरूरत होती है इस भौतिक संसार में, इस प्रकार भक्ति के रास्ते पे आप साधक को आश्रय की भी जरूरत है। इनमें से जो श्रीवास ठाकुर हैं, ये नारद जी हैं, आप सब जानते हैं नारद जी के अवतार हैं। तो नारद जी शुद्ध भक्त है ना। प्रहलाद, ध्रुव आदियों के गुरुदेव, और भागवत में आप जानते ही हैं, जो लोग भी भक्ति के रास्ते पे चल पड़े और प्रार्थनाएं किए, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद जी के माध्यम में उनके
सहायता कराए। तो शुद्ध भक्त है नारद जी, जो सर्वत्र विचरण कर सकते, अबाध गति है, अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते, बिना बजाते हुए भगवान कृष्ण की निरंतर नाम उच्चारण करते हुए गाते हुए। आध्यात्मिक जगत में अबाध गति है, वैकुंठ, अनगिनत वैकुंठ में, किसी भी वैकुंठ में पहुंच सकते हैं। और सर्वोपरि गोलोक धाम में नारद जी के अबाध गति है। सर्वत्र भगवान कृष्ण मानो कि किसी जगह में, किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, वो नारद जी को पता है, वहां पहुंच सकते हैं। नारद जी शुद्ध भक्त हैं, भक्ति तत्व है, भक्ति के बल पे ही उन्होंने नारद जी बने और भक्ति की उन्होंने प्रचार करते हैं, है ना। तो हम सब शुद्ध नाम जपने में अभिलाषा रखते हैं, तो हमको श्रीवास ठाकुर के आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हे श्रीवास ठाकुर, आप के पास शुद्ध नाम है, शुद्ध नामों की आगार तथा आश्रय है। आप कृपा कीजिए, जिसे मैं भी नाम जपने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से मैं नाम जपने में प्रयत्न कर रहा हूँ। अपराध के बिना मैं नाम जपने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं शुद्ध नाम जप कर पाऊं तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है ना, दया कीजिए। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर से हमको आश्रय भिक्षा मांगनी चाहिए तथा प्रार्थनाओं करनी चाहिए। इनमें से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, जो अद्वैत ठाकुर हैं, अद्वैत ठाकुर आप जानते हैं महाविष्णु के अवतार हैं, जो कर्मक सही विष्णु हैं, वही अद्वैत ठाकुर के रूप में पंचतत्व और यहाँ पर मायापुर धाम तथा बंगाल में उन्होंने प्रकट हुए हैं। तो अद्वैत ठाकुर अपने तुलसी दल और गंगा जलों से और निरंतर प्रार्थनाएं की, और भगवान जी आप प्रकट होइए, आप आइए, आपके बिना, हे रसराज कृष्ण, आपके बिना इस संसार को उद्धार कौन करने वाले हैं। लोग सब पतित हो गए, है ना, पापाचारी हो गए, कोई और रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो निरंतर प्रार्थनाएं किए हैं, है ना, और पंचरात्रि विधि की अपनाए उन्होंने। नारद पंचरात्र विधि होती है। नारद पंचरात्र विधि में आप जानते हैं जो आपकी गायत्री दीक्षा और बहुत निष्ठा पूर्वक नाम जप आदि और भक्ति की जो साधन है, उनकी बहुत सतर्कता से ग्रहण करते हैं। इनको पंचरात्रि विधि कहलाते हैं, है ना। तो अद्वैत ठाकुर इस पंचरात्र विधि की आश्रय है, जो हम इस समय वैदिक भक्ति में है ना। भक्ति की 3 स्तर है, आप सब जानते हैं, साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति और उसके बाद प्रेमा भक्ति है। तो साधन भक्ति की दोनों स्तर है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति में विधि पूर्वक हम भक्ति को आश्रय ग्रहण करेंगे, हम साधन करेंगे, नाम जपेंगे, अपराध के बिना नाम जपने प्रयत्न करेंगे, हम भागवत की श्रवण करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, वैष्णव जनों की सेवा करेंगे, साधुओं को संग करेंगे, भगवान के धामों को आश्रय ग्रहण करेंगे, गोवर्धन आदि की परिक्रमा करेंगे, और निरंतर कृष्ण भावना भावित रखने के लिए, होने के लिए गुरुदेव जिस रास्ता हमको चुन के दिए हैं, मैंने दीक्षा ग्रहण की, गुरुदेव के चरण आश्रित हुए, तो विधि पूर्वक में भक्ति के आश्रय ग्रहण करके भक्ति के रास्ते में मैं चल पड़ूंगा। तो ये विधि मार्ग है ना, वैदिक भक्ति है। तो वैदिक भक्ति को अतिक्रम करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये आपको श्री अद्वैत ठाकुर प्रदान करेंगे, क्योंकि वही विधि मार्ग तथा पंचरात्र विधि की आश्रय है। तो हमको अद्वैत ठाकुर से कृपा जाचना करनी चाहिए। जे श्री अद्वैत ठाकुर,
आप जिस प्रकार विधि मार्ग तथा पंचरात्र विधि के आश्रय हैं, आप कृपा कीजिए जैसे मैं निष्ठा पूर्वक, है ना, विधि मार्ग के इस रास्ते को तय कर जाऊं और मैं भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच पाऊं। विधि पूरी नहीं कर पाएंगे हम अपने विधि अपनाएंगे नहीं, हम 4 नियम नहीं पालन कर पाएंगे ठीक से, हम भक्ति की 64 साधनों को जो गुरुदेव हमको प्रदान किए वो हमने नहीं अनुसरण करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो फिर हमने भावना कैसे उत्पन्न करें, प्रेम तक पहुंचेंगे क्या, है ना। हम सोचेंगे कुछ करेंगे ही नहीं और भावुक हो जाएंगे, तो ये सहजिया होगी, तो वो हमारे काम की होगी नहीं, है ना, काम की होगी नहीं। तो अदित ठाकुर से कृपा याचना करनी है हमको, विधि भक्ति को ठीक से कर पाना और विधि भक्ति के स्तर को अतिक्रम करके भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच जाना। अब इस पंचतत्व मंत्र में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, इसमें गदाधर पंडित है। आप जानते हैं गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है, राधा रानी और रुक्मिणी जी के अवतारों की समन्वय कहते हैं। गदाधर पंडित गौर लीला में महाप्रभु के परम मित्र हैं और नवद्वीप धाम में नजदीक घरों में प्रकट हुए हैं और बचपन से एक ही टोल में पढ़ाई करते थे। तो गदाधर पंडित जब महाप्रभु संन्यास के जगन्नाथपुरी में चले गए तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी चले गए और क्षेत्र संन्यास ग्रहण के, कभी भी जगन्नाथपुरी को उन्होंने छोड़े नहीं। और जो टोटा गोपीनाथ है वहां पर उनको जगह दिए महाप्रभु ने और यहीं पर रह के टोटा गोपीनाथ जी की सेवा और निरंतर भागवत की पठन करते थे। और महाप्रभु स्वयं भागवत सुनने के लिए इस टोटा गोपीनाथ में आते थे, गदाधर पंडित से भागवत की श्रवण करते थे। गदाधर पंडित भाव के आश्रय हैं, भाव के आश्रय हैं। आप जब विधि मार्ग में नाम जपते हुए भक्ति के इस विधि मार्ग को अतिक्रम करके भाव राज्य में प्रवेश करेंगे या भाव राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थनाओं आपको गदाधर पंडित से करनी पड़ेंगे। गदाधर पंडित के पास ही भावना है, भाव है। भक्तियों के माध्यम से, महामंत्र के जपने के माध्यम से आपको भाव प्राप्ति हो, इनके लिए आपको कृपा याचना गदाधर पंडित से करनी पड़ेगी। गदाधर पंडित की स्मरण कीजिए, उनके लीला स्मरण कीजिए, महाप्रभु के साथ उनके आदान प्रदानों को याद कीजिए। और विशेष करके जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो टोटा गोपीनाथ में उस सुंदर जगह में जहाँ गोपीनाथ जी विराजमान है और वो जगह है जो बागीचा है, बागीचा के अंदर एक बगानों के अंदर, है ना, ये मंदिर है, वहां गदाधर पंडित की जगह है। तो आप याद करेंगे और गदाधर पंडित से हमने कृपा याचना करेंगे। ये भावना उत्पन्न हो हृदय में, है ना, भावनाओं के साथ हम हरि नाम को जप कर पाए तो भाव राज्य में आपकी एंट्री तथा भाव राज्य को प्राप्ति आपको गदाधर पंडित जी की कृपा से प्राप्ति होगी। अब आई दोनों भाइयों में से पतित पावन परम करुणामय नित्यानंद प्रभु, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नित्यानंद प्रभु, निताय पद कमल, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के पास प्रेम है, प्रेमों की आश्रय है, कृष्ण प्रेम के आश्रय है, प्रेम उनके पास है। आपको जो लक्ष्य है, जो गुरुदेव हमको चुन के दिए हैं, प्राप्ति आपको, हम सब साधकों की यही अभिलाषा है, जीवन के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं और यही और भगवान के शाश्वत सेवा में मेरा संलग्न हो जाओ, सनातन सेवा प्राप्ति हो जाए। जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, है ना। हम कृष्ण की हैं, कृष्ण ठीक हम भिन्नांश हैं
किंतु है तो कृष्ण की है। और भगवान कृष्ण कहते भी है ना, ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, सनातन अंश है हम। तो हम अपने जगह पे वापस चले जाए, हम अपनी सेवा में वापस चले जाए, हम अपने स्वरूप को प्राप्ति है। स्वरूपेण अवस्थित मुक्ति हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थित। मुक्ति की यही अर्थ है जो हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, हमने सनातन सेवा में संलग्न हो जाए, ये मुक्ति है ना। और यही हमारा लक्ष्य है, यही अभिलाषा है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के माध्यम से है ना, हमने वैष्णव जनों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, नृसिंह देव की कृपा से, षड्गोस्वामी की कृपा से है ना, अब हमने पंच तत्व की इस पतित पावन अवतार है ना, जो परम करुणामय है, नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित हो जाएंगे, कृपा की याचना करें। जे हे नित्यानंद प्रभु, आपके पास प्रेम है ना, आपके पास प्रेम है, आप प्रदान कीजिए। जिस प्रकार माधाई को आपने प्रदान कर दिए थे, जिस प्रकार अनेकों भक्तों को आपने प्रदान कर दिए थे, जिस प्रकार आपने म्लेच्छ है ना, जो अधम से अधम व्यक्ति जनों को भी अपने प्रेम प्रदान कर दिए, जिस प्रकार आपने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान कर दिए, जिस प्रकार आपने काला कृष्ण दास को आपने क्षमा किए, जिस प्रकार जिसका कोई गति ना होती, जिनको कहीं जाने के लिए कोई सब रास्ता बंद हो जाता है, तो आपने उनकी मार्ग प्रदर्शन किए, आपने कृपा प्रदान की है। नित्यानंद प्रभु, आप दया कीजिए, जैसे कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो। तो ये नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम के आश्रय है। पांचों तत्व में कृष्ण प्रेम के आश्रय है। अब हम चले रसराज श्री कृष्ण स्वयं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के पास। गौरांग महाप्रभु रस के आश्रय है, रसराज है। आप शुद्ध नाम जपे, आप वैधि मार्ग को अतिक्रम करे, आप भाव राज्य में प्रवेश के, और फिर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई, प्रेमा भक्ति प्राप्ति हुई, अब रस की प्राप्ति हो, है ना। भक्ति एक रस की रास्ता है, आनंद की रास्ता है। भक्ति आनंद की विषय वस्तु है ना। आनंदम बुद्धिवर्धनम, निरंतर आनंद की वृद्धि होती है ना। तो ये रसों की जो प्राप्ति है, रसो वैषम भगवान कृष्ण है, रसों की आगार है तथा आश्रय। आप जानते हैं भगवान कृष्ण ही राधा रानी के भाव अंगीकार करके, राधा भाव दुति सुबलिता नवमी कृष्ण स्वरूपम, स्वयं कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण को हम प्रणाम करें। किंतु हम जानते हैं राधा रानी के भाव अंगीकार किए और राधा रानी के अंग कांति ग्रहण किए हैं, और श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अवतार लिए हैं। उसी गौरांग महाप्रभु जो रसराज है, रसों का आश्रय, उन्हीं से रस के लिए कृपा याचना करेंगे। ये गौरांग महाप्रभु, आप अपने प्रकट लीला में सबों को प्रेमा भक्ति, सबों को रस प्रदान किए, सबको आनंद प्रदान किया आपने, है ना। अनगिनत जनों को है, मैं आपसे कृपा याचना कर रहा हूँ, है ना। आप पतित पावन है, आप परम करुणामयी है, आप मेरी लायकात ना देखिए, है ना। आप देखेंगे तो मैं तो सबसे अधम हूँ, कली से प्रताड़ित जीव हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं भक्ति की ये सब विषय वस्तु जो बहुत ही गुण है वो मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। गौरांग महाप्रभु परम करुणामय है ना। पतित पावनों को, पतितों को उद्धार करने के लिए, सबको प्रेम प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए तो आए हैं इस संसार में, प्रकट हुए हैं, और यही उनके उद्देश्य है। तो रस आश्रय हमारे गौरांग महाप्रभु है। इस प्रकार पंचतत्व पांचों चीज वस्तुओं की आश्रय है। श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्ति के आश्रय, गदाधर पंडित आदित्य ठाकुर वैधि मार्ग पंचरात्र विधि के आश्रय, गदाधर पंडित भाव के आश्रय हैं, नित्यानंद प्रभु प्रेम के आश्रय हैं, और गौरांग महाप्रभु रसों के आश्रय हैं।
आप जपते समय, पंचतत्व मंत्र को उच्चारण करते समय आप जांचना कीजिए। पंचतत्व मंत्र के लिए नाम जपने से पहले थोड़ा सा समय देना चाहिए हमको, 5 मिनट कम से कम। पंचतत्वों की इस सदस्यों की, इस भगवान की 5 अवतारों को हम थोड़ी सी याद कर पाए, स्मरण कर पाए, तो हमारा भक्ति में प्रगति बहुत तीव्रता से हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी।